नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज हम अतिशयोक्ति और दृष्टांत अलंकारों का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक इन अलंकारों का अध्ययन किया था। इन अलंकारों में किसी वस्तु का वर्णन उससे किसी बात में साधर्म्य रखने वाली वस्तु को कभी आरोपित करके तो कभी तुलना करके या कभी दोनों में किस बात की समानता है इसकी संभावना दिखाकर किया जाता है। ये तीन लगभग एक ही श्रेणी या वर्ग के अलंकार है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें जिस बात का वर्णन किया है उस बात के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर अत्यधिक मात्रा में वर्णन करके बताया गया है। अतिशय अधिक उक्ति मतलब ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया वाक्य। किसी वस्तु के रूप, सौंदर्य का, गुणों का अतिशय मात्रा में वर्णन इस अलंकार में होता है। हम पढ़ते हुए समझते हैं कि यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, परंतु हम उसका आनंद भी लेते हैं। हम उदाहरणों से यह बात समझ लेंगे। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत मतलब श्री रामचंद्र की अयोध्या नगरी का वर्णन है। यह नगरी बहुत प्रभु श्री राम की है। इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है वह स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जा रही है। अर्थात यह बात असंभव है, यह हम समझते हैं, मगर हमें यहाँ अयोध्या नगरी की सुंदरता और पवित्रता का भी एहसास होता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का उत्तम प्रयोग हुआ है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन कोप उजास। यह बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियां है। वह नायिका के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। नायिका इतनी गोरी है, उसके चांद से सुंदर चेहरे पर इतना तेज है कि ऐसा लगता है उसका चेहरा नहीं, यह पूनम का चांद है। यह चेहरा इतना तेजस्वी प्रकाशमान है कि नित प्रति मतलब रोज उसके घर के आसपास हमें पूर्णिमा के चांद का प्रकाश नजर आता है। और यह गलत फहमी हो सकती है कि आज पूर्णिमा है, परंतु रोज पूर्णिमा तो नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम उसके घर के आसपास हो और हमें सही तिथि मतलब तारीख जाननी है तो हमें पंचांग मतलब कैलेंडर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके चेहरे के प्रकाश के कारण तो हमें पूर्णिमा है ऐसा ही भ्रम होगा। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से नायिका की सुंदरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह पंक्तियां महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक का वर्णन करती है। राणा प्रताप जब अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जा रहे थे, अचानक बीच में बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। राणा यह विचार कर रहे थे कि अब चेतक उस पार कैसे जाएगा। तब तक चेतक उस पार पहुंच भी गया था। यहाँ चेतक घोड़े की अद्भुत अद्भुत शक्ति और गति का वर्णन अतिशयोक्ति में किया गया है। क्षण मात्र में यह घोड़ा नदी के उस पार पहुंच भी जाता है, यह असंभव बात अतिशयोक्ति द्वारा स्पष्ट की गई है। इस प्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति के अलौकिक अद्भुत वर्णन द्वारा पाठकों के मन को प्रभावित किया गया है। यह अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता है। अब हम दृष्टांत अलंकार देखते हैं। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उस ढंग की कोई दूसरी बात, दूसरा उदाहरण दिया जाता है जिससे पहले कही गई बात की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दृष्टांत का अर्थ ही है उदाहरण या मिसाल। कवि कोई नया विचार, तत्व अपने काव्य द्वारा प्रस्तुत करता है और फिर उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए ऐसे उदाहरण देता है जिसे कोई नकार ही नहीं सकता, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से ये बात समझ लेंगे। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़न होई। कवि वृंद का यह दोहा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया है।
वृंद हमें समझाते हैं कि जीवन में महान या बड़ा बनने के लिए हमें वैसे गुणों को आत्मसात करना चाहिए। सिर्फ उच्च स्थान पर बैठने से कोई बड़ा नहीं बनता। यह बात स्पष्ट करने के लिए कवि उदाहरण देते हैं कि कौवा अगर मंदिर के कलश पर जाकर बैठता है तो भी वह कौवा ही रहता है, वह कभी गरुड़ नहीं बनता। मनुष्य को ऊंचा स्थान नहीं, बड़े गुण महान बनाते हैं। पहली पंक्ति में कही गई बात दूसरी पंक्ति में दिए गए उदाहरण द्वारा सिद्ध होती है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान्ह लो अस्तु होतु है भान। यह भी आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया वृंद का दोहा है। कवि एक विचार हमारे सामने रखते हैं कि ऊंचे पद पर पहुंचने पर हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उच्च स्थान हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं होता। कभी न कभी तो हमें उस उच्च पद से उतरना पड़ता है। जैसे सूर्य भी दोपहर के वक्त सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, अत्यधिक प्रखर होता है, परंतु शाम होते होते यही सूर्य अस्त होता है। सूर्य के उदाहरण से कवि अपनी बात सिद्ध करते हैं, इसलिए यह दृष्टांत अलंकार है। अपनी पहुंच विचारिके कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। प्रस्तुत दोहे में वृंद हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार, शक्ति के अनुसार काम करने के लिए कहते हैं। अगर हमने अपनी क्षमताओं का विचार करके काम नहीं चुना तो हम उस बड़े काम को कर नहीं सकेंगे, हमारी फजीहत होगी, हम असफल होंगे। इस बात को कवि इस प्रकार समझाते हैं कि हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चद्दर है, अर्थात दूसरी पंक्ति के उदाहरण के कारण यह दृष्टांत अलंकार है। उद्यम कबहू न छोड़ छांडिए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। प्रस्तुत दोहे में वृंद हमें इस बात को समझाते हैं कि हमें अपना काम, उद्योग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कुछ और बड़ा काम मिलेगा, इसलिए अभी हाथ में जो काम है उसे त्यागना नहीं चाहिए। बाद में होने वाली लाभ की आशा से हम हाथ में होने वाले काम को छोड़कर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। कवि उदाहरण देते हैं कि आकाश में काले बादल छाए हैं, बरसात होगी, इसलिए कोई अपनी गागर तो नहीं फोड़ता, यह तो मूर्खता होगी। इस प्रकार काले बादल और गागर के उदाहरण के प्रयोग से यहाँ दृष्टांत अलंकार दिखाई देता है। नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। संत कबीर यह बाह्याडंबर का अर्थात ऊपरी ढोंग का विरोध करते हैं। तन की निर्मलता के साथ हमारे मन की पवित्रता का भी महत्व बताते हैं। सिर्फ नहा धोकर शरीर साफ करके कुछ फायदा नहीं है। जब तक मन के बुरे विचार नहीं जाते, हम उन बुरे विचारों का त्याग नहीं करते, मन निर्मल नहीं बनाते, तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते। यहाँ भी दृष्टांत अलंकार दिखाई देता है। इस प्रकार हमने दृष्टांत अलंकार के उदाहरण देखे। मुझे विश्वास है आप इन अलंकारों को समझ गए होंगे। अब हम अधिक अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, यहाँ चांद और मुख इनकी सुंदरता अभिन्न रूप में दिखाई दी है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। जीवित भी तू आज मरासा, यहाँ निष्क्रिय व्यक्ति को वह जिंदा होने के बाद भी कवि मृतवत मानते हैं, मरे हुए व्यक्ति की उपमा देते हैं, इसलिए यह उपमा अलंकार है। बुरे लगत सीख के वचन हिये विचारो आप, करुई भेषज पिए बिना मिटे न तन का ताप। यहाँ भी कवि बता रहे हैं कि हमें उपदेश के वचन हमेशा कड़वे लगते हैं, परंतु जैसे कड़वी दवा पिए बगैर हमारे शरीर का बुखार कम नहीं होता, वैसे ही उपदेश के वचन हमारे अब सुधारने के लिए, प्रगति के लिए आवश्यक है। यहाँ दृष्टांत अलंकार नजर आता है।
आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। यह रूपक अलंकार है। आशा इस भावना को नदी की उपमा देकर कवि यह बता रहे हैं कि हृदय की अवस्था जो मरुस्थल मतलब रेगिस्तान की तरह हो चुकी है, उसमें आशा नाम की सुंदर नदी बह रही है। यहाँ हृदय और मरुस्थल एक दूसरे से अभिन्न दिखाए हैं और इसलिए रूपक अलंकार है। मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग यहाँ है। कोई विरहिणी बता रही है कि विरह में उसकी स्थिति कितनी खराब हो गई है। वह इतनी दुर्बल, इतनी दुबली हो गई है कि उसकी अंगूठी उसे कंगना की तरह हो गई है। इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ दिखाई देता है। वह टूटे लता की छोटी लतासी दीन, वह टूटे तरु की छोटी लतासी दीन। यहाँ उपमा अलंकार है। विधवा स्त्री का वर्णन यहाँ कवि ने किया है, जो टूटे हुए वृक्ष की छिन्न भिन्न लता के समान दिखाई दे रही है। उपमा अलंकार। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, जो मानो इतनी तेजस्वी है, दिव्य है। मानो ऐसा लगता है कि बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की तरह यह नायिका है और इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ दिखाई देता है। जो इस शब्द के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पर शरद ऋतु के चांद की रोशनी का वर्णन किया है। सारे जंगल पर, वन पर मानो इस शरद ऋतु की चंद्रिका का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो इस वन ने शरद ऋतु के चंद्र का प्रकाश की चादर ओढ़ी है। तो यहाँ चंद्रिका और चद्दर ये अभिन्न हो गए हैं और इसलिए रूपक अलंकार है। हनुमंत की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे ही रावण ने हनुमान की पूंछ को आग लगाई भी नहीं, उसी क्षण हनुमान ने सारी लंका जला दी। हनुमान के इस आग लगाने की कृति को अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा व्यक्त किया है। जेहि बरबाजी राम अवसारा, तेहि शारदा हूँ बरन अपारा। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ भी दिखाई देता है। श्री रामचंद्र जब घोड़े पर सवार होकर उसकी बाजी मतलब लगाम खींचते हैं, तो घोड़ा इतनी तेज गति से दौड़ता है कि स्वयं शारदा सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर पाती। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उत्तरा की आंखों का वर्णन किया गया है। उत्तरा की आंखें बात करते हुए इस प्रकार आंसुओं से भर गई है कि ऐसा लग रहा है कि कमल के फूल ही दवबिंदुओं से मानो भर गए हो। तो उत्तरा के नेत्र और कमल के फूल, इनमें जो समान बातें हैं उनकी संभावना दिखाई है मानो इस शब्द द्वारा, और इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। कवि रहीम यहाँ बता रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो भले ही दुर्जनों के साथ क्यों न रहे, वह अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं त्यागता। यह उदाहरण कवि चंदन के पेड़ की बात बताकर स्पष्ट करते हैं। जैसे चंदन के पेड़ को जहरीले भुजंग मतलब नाग भले ही लिपटे रहते हो, परंतु चंदन का पेड़ कभी उनका विष ग्रहण नहीं करता। चंदन के पेड़ में उनका विष कभी व्याप्त नहीं होता। वैसे ही सज्जन व्यक्ति कभी भी दुर्जनों के दुर्गुण अपने आप में समा नहीं देता। यह दृष्टांत अलंकार है।
वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। यहाँ उपमा अलंकार दिखाई देता है। विधवा स्त्री की पवित्रता यह मंदिर की पूजा की उपमा देकर स्पष्ट की गई है। हमने बहुत सारे उदाहरणों को देखकर इन अलंकारों को एक बार फिर से पढ़ा है। मुझे लगता है आप इन अलंकारों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।